सभी स्टूडेंट्स को नमस्कार। सबसे पहले तो बेटा आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। और ये वीडियो मैंने क्यों बनाया है, इसको लेकर के मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा हूँ। एक तो ये हम लोग कोटा विश्वविद्यालय का जो टाइम टेबल जिन क्लासेस का नहीं आया है उसको लेकर के थोड़ी सी अपडेट देने का प्रयास इस वीडियो में करूँगा। और मैं ये कोशिश करूँगा कि जो बाकी एग्ज़ाम्स बची हुई हैं वो कब कब संभावित हो सकती हैं, इसको लेकर के हम लोग चर्चा करेंगे। तो दो तीन चीज़ों को आप लोग जब इस वीडियो को देखो तो अपने दिमाग में या नोटिस करके रखें। एक तो ये कि ये अनुमान है, और दूसरा ये कि आप लोग को यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की जो वेबसाइट है उसका निरंतर अवलोकन करना है। ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ कह दिया तो उसी के हिसाब से आप लोग क्लेम कर दो कि यार सर ने बोल दिया तो ऐसा ही होगा। ऐसा नहीं है। आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है uok.ac.in, तो उसको आप लोग डेली, मैंने हर वीडियो में कहा है बेटा कि आप लोग दिन में एक बार जरूर वेबसाइट को विजिट करो, क्योंकि उससे आपके डाउट्स ऑटोमेटिक दूर हो जाएंगे। आप लोग यदि यूट्यूब देखते हो इसका मतलब स्मार्टफोन आपके पास है, और जब स्मार्टफोन पास में है तो उसका यूज जो है आप लोगों पर करना मेरे सामने आना चाहिए, क्योंकि यदि आप लोग ऐसा कर पाओगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो एक तो यह है कि अभी सिर्फ फाइनल ईयर का टाइम टेबल आया है, बाकी टाइम टेबल्स नहीं आए हैं। और जो रिमेनिंग टाइम टेबल है, मुझे ऐसा लगता है कि इस वीक के आखिर में जो है आप लोगों के लगभग सारे टाइम टेबल आ जाएंगे जो बचे हुए, खास तौर पे जो रेगुलर कोर्सेज हैं। मैं अभी भी इस चीज़ को लेकर के श्योर नहीं हूँ कि आप लोगों के जो प्रोफेशनल कोर्सेज है उनके टाइम टेबल कब आएंगे, जैसे बीएड वगैरह के या दूसरे जो कोर्सेज है। लेकिन जो रेगुलर कोर्सेज है, यानी बीए सेकेंड ईयर है या फर्स्ट ईयर है, या फिर आप लोगों के अदर क्लासेज है लाइक दैट एमए, एमएससी, एमकॉम प्रीवियस फाइनल है, तो इन सब के जो एग्ज़ाम्स हैं उनका टाइम टेबल संभवतः इस वीक के आखिर में आ जाएगा, ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है। और जैसा कि मैंने कल शाम को भी डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, और आज मैं पुनः इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि हम लोगों को अब जो है पूरा फोकस इस बात पर लगाना है, आप लोगों को पूरा फोकस इस बात पर लगाना है कि बचे हुए टाइम में कैसे आपको तैयारी करनी है। तो एक तो जो भी स्टूडेंट्स आप लोग देख रहे हो, आप लोग तय मान के चलो कि आपको अपनी 2-2 यूनिट जो है हर परिस्थिति में पूरी करके रखनी है। 2 यूनिट में आप लोग किसी भी प्रकार का गैस नहीं लगाएं। देखिए होता क्या है, हम लोग गैस लगाने में लग जाते हैं, और यदि आप बनवीर सीरीज में भी गैस लगाओगे तो फिर परसेंटेज कैसे बनेगी। इस चीज़ को थोड़ा सा अपने दिमाग में रखें, नोटिस में ला करके आप लोग रखें। एक चीज़ और मैं आप लोगों के साथ इसी वीडियो के माध्यम से शेयर करूंगा कि टाइम टेबल चलो इस वीक में आ जाएगा। अब एग्जाम की यदि संभावित तिथियों के ऊपर हम लोग सोचें तो मुझे ऐसा लगता है कि फाइनल ईयर के जो पेपर है वो आप लोगों के चूंकि पूरे जून में चलेंगे, और पैरेलल में मुझे जो लग रहा है वो ये है कि एमए, एमएससी, एमकॉम के जो एग्जाम्स हैं वो 10 जून के बाद कभी भी शुरू हो जाएंगे। एमए, एमएससी, एमकॉम की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये एग्ज़ाम भी जो है आप लोगों के शुरू हो जाएंगे 10 जून के बाद। ये हो सकता है 11, 12, 13, 14, 15 जो भी है, लेकिन 10 के बाद कभी भी शुरू हो जाएंगे। तो उसके लिए आप लोग खुद को मानसिक तौर पे तैयार करके रखें कि आप लोग 10 जून के बाद आप लोगों के पेपर होने हैं। ज़्यादा गैप किसी भी क्लास में नहीं मिलेगा, 2-3 दिन का गैप आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखें आप लोग। कोई बहुत बड़े गैप की उम्मीद या अपेक्षा आप लोग नहीं करें, क्योंकि हमेशा हम लोग जो है ये अपेक्षा करते हैं कि लंबा चौड़ा गैप मिलेगा उसमें हम लोग पढ़ाई कर लेंगे। ऐसा होता नहीं है, गैप कभी कभार मिल नहीं पाता, और उसके बाद हम लोग सफ़र करते हैं, एक प्रकार से परेशान होते हैं, प्रताड़ित होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोगों के साथ ऐसा नहीं हो, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो बेहतर होगा आप लोगों के लिए। और थोड़ा सा मैं इसी वीडियो में आगे बढ़ाते हुए एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा, वो ये है कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स खुद को इस तरीके से प्रिपेयर करें कि संभवतः आप लोगों के पेपर शायद जून एंड में या जुलाई फर्स्ट में शुरू हो सकते हैं। ये आसार पूरे हैं कि इस दरमियान आप लोगों के पेपर शुरू हों। तो आप लोग भी अपने आप को पेपर के हिसाब से एडजस्ट करके और कमिटेड करके पढ़ाई करना शुरू कर दो। इसके साथ ही यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो कंपटीशन की तैयारी करते रहो। 2-2 यूनिट आप लोग पढ़ ही लोगे। कंपटीशन की तैयारी को छोड़े नहीं यदि आप लोग कर रहे हो तो। बहुत से बच्चे जो हैं इस पूरी प्रक्रिया में कंपटीशन की तैयारी को छोड़ देते हैं और उसके बाद उनको उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो मैं सभी बच्चों से ये कहना चाहूँगा कि बेटा जो आप लोगों का वेल सेट पैटर्न है आप उस हिसाब से पढ़ाई करते रहिए, लेकिन कभी भी जो है अपनी रिदम को ना तोड़े। चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो चाहे और कुछ कर रहे हो,
जो चल रहा है उसको चलने दो, उसके साथ कंपटीशन की तैयारी भी आप लोग करते रहो, तो ये आपके फ्यूचर के हिसाब से काफ़ी अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा। और मैं एक चीज़ और इसी वीडियो में ऐड ऑन करते हुए ये चलूँगा कि हम लोगों ने पुराने पेपर्स को यदि नहीं देखा है तो पुराने पेपर देख लें, पैटर्न को बार बार में समझने का प्रयास करें। मैं फिर दोबारा शेयर कर दूंगा एक बार और कुछ पेपर जो मेरे पास हैं उन्हें मैं रेगुलर बेसिस पर शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन कर नहीं पाया हूं, तो संभवतः धीरे धीरे वो और भी शेयर हो जाएंगे, तो मैं उन्हें और शेयर कर दूंगा। एक और बात है जिसको लेकर के मैं काफ़ी ऑथेंटिक तरीके से ही एक प्रकार से आप लोगों से कह रहा हूँ कि ये जो आज मैं अनुमान लगा रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा सा स्टिक होकर के इसके ऊपर बात सोचें कि आप लोगों के एग्ज़ाम कब से हो सकते हैं और उसी हिसाब से खुद को प्रिपेयर करें। 1 वीक सीरीज को पढ़ने से बचें, कम से कम बुक्स, और उसके बाद यदि नहीं अवेलेबल है तो पासबुक वगैरह पढ़ ले, भले अपने टीचर्स की सहायता लें, और ये सब कुछ आप करोगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए ये यूज़फुल रहेगा, हेल्पफुल रहेगा। कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी टॉपिक में समस्या आती है, किसी भी सब्जेक्ट में, तो मैं आप लोगों के साथ हूँ, जुड़ा हुआ हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल हूँ। आप टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए, व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ से हम लोग चर्चा कर लेंगे, संवाद कर लेंगे, और निश्चित तौर पर जो है आप लोगों की सफलता में एक प्रकार से आपके साथी बनने का प्रयास मैं करूँगा। आप लोग इसको लेकर के बिल्कुल परेशान नहीं हो कि सिर्फ झूठे आश्वासन हैं। आप जब कहोगे, जैसे कहोगे, आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस देने का प्रयास किया जाएगा, पेपर से रिलेटेड, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, यदि अभी भी किसी स्टूडेंट को लगता है कि उसे बीए की किसी क्लास में आना है या पढ़ना है, तो बिल्कुल बेहद फ्री कुछ सब्जेक्ट का हम लोगों ने कोर्स मात्र 5-7 दिन का एक प्रकार से क्रैश कोर्स टाइप में हम लोग लॉन्च करेंगे अगले कुछ दिनों बाद में। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग उस दौरान आओ और पढ़ाई करो, क्योंकि यदि आप लोग आओगे, पढ़ाई करोगे, तो हमें अच्छा लगेगा, और कोशिश ये की जाएगी कि इस दरमियान आप लोगों के पेपर्स का जो एक प्रकार से शेड्यूल है, जो सेटअप है, उसे कंप्लीट किया जाए। आप लोगों का स्वागत रहेगा। ये जगह कहाँ रहेगी, कॉलेज रहेगी या सरदार पटेल आश्रम कोटा, इसके बारे में अभी आपको मैं बता दूंगा कि कहाँ पर इसको सेट किया जा सकता है, लेकिन ये निःशुल्क रहेगी। और जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हो, यदि कॉलेज में रहेगी तो ओनली गर्ल्स रहेगा, यदि सरदार पटेल आश्रम कोटा में रहेगा तो निश्चित तौर पर वहाँ गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को अलाउ किया जाएगा। तो और वहाँ आप लोगों को जो है एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातें, महत्वपूर्ण टिप्स, आंसर राइटिंग स्किल्स, ये जो सारी चीज़ें हैं, इनके ऊपर कुछ प्रैक्टिस सेट, कुछ प्रैक्टिस करवाना आपको, इन सब के ऊपर विचार किया जाएगा, चर्चा की जाएगी। आप लोग परेशान ना हो, और ये जो शेड्यूल है ये इसी हिसाब से होने के आसार हैं। आप लोग जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग ऑल्सो। थैंक यू।